मटर और आलू की इस नई सी यूनिक सी और आसान सी रेसिपी को आज से पहले आपने बिल्कुल भी ना ही बनाया होगा और ना ही देखा होगा। ये रेसिपी जितनी फाइनल देख के खूबसूरत है, जायके में भी इतनी ही लजीज है और उतनी ही आसान भी है। इस रेसिपी की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैंने बॉइल्ड आलू का यूज किया है। आधा किलो आलू थे और उनको बड़े अच्छे से फुली बॉयल किया और उसके बाद मैश कर लिया। उसके बाद मैंने 1 पाव मटर के दाने लिए थे, इनको भी बॉयल किया और इनको भी आलू के साथ ही हम बिल्कुल मैश कर लेंगे। आज की यूनिक सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही जनाब फूड्स नई और आसान सी रेसिपीज़ को अपलोड करे तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया कीजिए, ताकि मज़ीद हौसला अफजाई हो कि ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किया जाए। इस नई सी रेसिपी को आप एज अ स्नैक्स चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, या दावत के जो दस्तरखान पे उस पे एज अ साइड डिश रखना चाहें तो भी बहुत ही खूबसूरत रेसिपी है। और अगर आप इसको इफ्तारी में बनाकर इंजॉय करना चाहती हैं तो फिर तो क्या ही बात है। और इस रेसिपी की एक और अच्छी खासियत ये भी है कि आप इसको वक्त से पहले बनाकर फ्रीज भी कर सकती हैं और जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त निकालें और इसको फ्राई कर लें। जैसे ही आलू और मटर अच्छे से मैश हो गए तो मैंने इसमें डाला दरमियाने साइज़ का प्याज था, बिल्कुल बारीक चॉप किया, उसको ऐड किया। उसके बाद 2 चम्मच के बराबर खुश्क धनिया था, जिसको बिल्कुल दरदरी सी फार्म में रखा, बारीक पाउडर नहीं करना, उसको ऐड किया। उसके बाद जाएगा इसमें 1.5 चम्मच के बराबर, 1 से 1.5 चम्मच के बराबर कसूरी मेथी, जो कि खूबसूरत खुशबू देगी, टेस्ट देगी। साथ ही आधा चम्मच जाएगी इसमें दरदरी मिर्च का, आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक का। इसके बाद एक दफ़ा इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जात मिक्स हो जाएं। लेकिन इसकी बाइंडिंग के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इसके जायके को भी बहुत ही इन्हेंस करेंगी। 2 चम्मच भर के जाएंगे इसमें बेसन के और 1 चम्मच भर के इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर का। इसके बाद चम्मच से चाहे तो चम्मच से मिक्स करें, लेकिन मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि सारी की सारी डो बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी सी बन जाए और मसाला जात और बेसन हर चीज़ आपस में बड़े अच्छे से कंबाइन हो जाए, ताकि जब हम अपनी रेसिपी की फाइनल लुक तैयार करें तो बहुत ही आसान होगी। और इतनी आसान होगी कि आप बड़े आराम से एक ही हाथ का यूज़ करते हुए देखिएगा बहुत खूबसूरत सी आप इसको शेप दे सकेंगे। मैंने तो इसको लिए गोल टिक्की वाली शेप को यूज़ किया है। आप इसकी जिस शेप में चाहें, अगर किसी मोल्ड का यूज़ करना चाहती हैं तो मोल्ड का यूज़ करते हुए भी आप इसको खूबसूरत सी फाइनल सी लुक दे सकती हैं। और बहुत ही क्रिस्पी और ख़ूबसूरत सी ये बन के फ्राई होगी। फ्लेम को पहले फुल किया, फुल ऑयल गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इनको खूबसूरत सा फ्राई करेंगे और बहुत ही खूबसूरत क्रिस्पी ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको इंजॉय करेंगे। आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। किस तरह से पसंद आई इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा, आपकी कमेंट बॉक्स में राय का। तो लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी यूनिक सी और मज़े की रेसिपीज़ को लाजमी शेयर किया कीजिए।